हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम। मैं कौशल द्विवेदी, फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों के बीच में पुनः एक बार और क्षमा चाहूँगा कि इस बार लंबा गैप हो गया, लंबी देरी हो गई और काफ़ी दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। खैर, कुछ कारण थे जिसकी वजह से विलम्ब हुआ और मैं वीडियोज़ लेके नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरा प्रयास करूँगा कि मेरी वीडियोज़ जो हैं वो वीकली 1 या 2 वीडियो ज़रूर पढ़ते रहें। और चूँकि अब मैं शुरू से कहते आया हूँ कि मेरा एक अपना एम है, एक उद्देश्य है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके डांस फॉर्म से और वोकल इंस्ट्रूमेंट फॉर्म से, मतलब म्यूज़िक सब्जेक्ट से जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ कंटेंट मैं देता रहूं, क्योंकि इतने ज़्यादा कंटेंट होते हैं कि क्लासेस में दे पाना बड़ा मुश्किल होता है कि लिमिटेड टाइम होती है। उस लिमिटेड टाइम में आप क्या क्या देंगे। और आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप कॉम्पिटिटिव बेस पे तैयारी कर रहे हैं तो फिर वैदिक काल से लेकर के आज तक के संगीत के विषय में सब कुछ जानना है और अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितना बड़ा इतिहास हो गया संगीत का। तो खैर, वो अपना एक दूसरा सब्जेक्ट है और मैं अपने क्लास में उससे रिलेटेड बातें करता रहता हूँ। जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को मैं क्लास में देता रहता हूँ बच्चों को। तो आफ्टर द क्लास और क्या उनको दे सकता हूँ और उनके लिए क्या किया जा सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं प्रयास करता हूँ कि जीवन परिचय जो है वो चीज़ मैं लेकर के आता रहूँ और एक ऐसे वे में आपके सामने जीवन परिचय दूँ कि आप बहुत ही आसानी से उन चीज़ों को तैयार कर सकें, याद कर सकें, देख सकें, समझ सकें। उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों के सामने आज पुनः एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व को लेकर के आपके बीच आया हुआ हूँ। जी हाँ, श्री कृष्ण नारायण रात जनकर जी। कृष्ण नारायण रात जनकर जी के जीवन के विषय में हम लोग जानते हैं और इस बार थोड़ा सा मेरा जीवन परिचय बताने का तरीका अलग होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कहें कि सर पूरी स्टोरी सुननी पड़ती है, उसके बाद उसमें से हम लोग कंटेंट निकाल पाते हैं। तो मैं कहा कि ठीक है यार, कुछ व्यवस्था बनाते हैं। तो अब तो एक ईश्वर कृपा से बोर्ड की भी व्यवस्था हो गई है, डिजिटल बोर्ड की। तो मैं एक नया तरीका सोचा हूँ। आप लोग बताइएगा कि तरीका कैसा है, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, इस बात को आप बताइएगा। तो आज एस एन राज जनकर की जीवन परिचय को हम लोग देखते हैं और उसके लिए सबसे पहले जो हमारा स्वरूप है वो ये रहा। एस एन राज जनकर जी महाराष्ट्र के रहने वाले थे और महाराष्ट्र में 31 दिसंबर सन 1899 मुंबई में इनका जन्म होता है। इनके जो पिताजी थे उनका भी संगीत से संबंध था। जो दादाजी थे वो ऑलरेडी दादाजी की पीढ़ी से, मतलब इनके जन्म से 2 पीढ़ी पहले ये लोग मुंबई आकर के बसे हुए थे। आफ्टर दैट क्या होता है कि इनकी मृत्यु का डेट भी एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इन दोनों को सबसे पहले आप नोट आउट कर सकते हैं कि जन्म इनका हुआ 31 दिसंबर सन 1899 मुंबई और उनकी मृत्यु जो होती है 14 फरवरी 1974 को होती है। इनके गुरुओं में भारत खंडे और फयाज खान साहब का नाम आता है। भारत खंडे जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित है, वीएन भारत खंडे, विष्णु नारायण भारत खंडे और फयाज खान जो कि आगरा घराने के सिरमौर कहे गए। तो इन दोनों महान शख्सियतों का सानिध्य इनको प्राप्त हुआ, जिसमें से जो भारत खंडे थे उनका सानिध्य उनको सन 1911 में प्राप्त हुआ था। 1911 में भारत खंडे से मुलाकात होती है। भारत खंडे से मुलाकात के पहले एक इनके गुरु जी थे 7 वर्ष की अवस्था में, जैसे कि देखिए कहाँ मैं उस चीज़ को मैं नोट आउट नहीं किया हुआ हूँ। 7 वर्ष की आयु में कृष्णम भट्ट एक संगीत के अच्छे जानकार थे। तो इनके जो पिताजी थे, इनके जो दादाजी थे, उन लोगों ने कृष्णम भट्ट जी से इनकी मुलाकात कराई और कृष्णम भट्ट जी के सानिध्य में इन्होंने संगीत की प्रारंभिक शिक्षाएं प्राप्त की। आफ्टर दैट इनकी मुलाकात भारत खंडे से होती है और भारत खंडे के बाद इनकी मुलाकात जो है फयाज खान साहब से होती है। देखिए, जीवनी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी की भी जीवनी। अब आप नॉर्मल सी बात समझिए कि जो आदमी हमें किताबों में पढ़ाया जा रहा है, जो आदमी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उसका जीवन इतना छोटा नहीं है कि चंद पेजों में उसको सीमित किया जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें उठानी पड़ती हैं कि इनके जीवन के किन किन मुख्य बिंदुओं पे परिचर्चा की जाए। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, पूछ सकती हैं। तो उस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को बनाया हुआ हूँ। आफ्टर दैट 1928 में जो सेंट मैरीज कॉलेज 1926 में भारत खंडे ने खोला हुआ था। 1926 में जब आप भारत खंडे के जीवन परिचय को आप पढ़ेंगे तो इन्होंने 1926 में जो है क्या कहते हैं, मैरीज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक
इसकी स्थापना लखनऊ में की थी, लखनऊ के केसरबाग में, जो आज जिसका नाम कन्वर्ट होकर के भारत खंडे हो गया है। उस भारत खंडे में एज ए प्रिंसिपल 1928 में नियुक्त होते हैं। 1958 तक ये वहाँ पे ड्यूटी करते हैं और उसके बाद रिटायरमेंट इनका होता है। आफ्टर दैट इंदिरा कला केंद्र जो खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में कुलपति के रूप में ये ज्वाइन करते हैं। अब इसमें देखिए इंदिरा कला केंद्र से भी रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि इंदिरा कला केंद्र कहाँ पर है। तो इंदिरा कला केंद्र कहाँ पे है? खैरागढ़ में है। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है, उस चीज़ को भी हम दिमाग से अपने हटाएंगे नहीं। आफ्टर दैट आते हैं ख्याल गायन इनका मुख्य था। ख्याल गायन इसलिए मुख्य था कि जो भारत खंड जी थे वो क्या कहते हैं कि शास्त्रीय पक्षकार बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो शास्त्रीय पक्ष को लेकर के भारत खंड को ज़्यादा जाना जाता है कंपेयर टू क्रियात्मक पक्ष जो संगीत है उसकी तुलना में। लेकिन जो फयाज खान साहब रहे, फयाज खान साहब का भी इनको आशीर्वाद प्राप्त रहा और फयाज खान साहब जो हो वो क्रियात्मक संगीत के लिए ज़्यादा जाने जाते रहे। फयाज खान की जीवनी भी हमारे चैनल में पढ़ी होगी, आप जाकर के चैनल पे उनकी जीवनी पूरी तरह से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो उनका प्रभाव रहा। ठुमरी ख्याल के बहुत बड़े गायक हमारे फयाज खान साहब रहे, जो कि हमने पहले बताया आगरा घराने के थे, आगरा रंगीला घराना। तो उनसे उन्होंने जो प्रसाद पाया हुआ था, उस प्रसाद का वितरण जो है वह मंच के माध्यम से श्रोताओं को किया करते थे ख्याल के रूप में। आफ्टर दैट सुजान के नाम से इन्होंने 800 से अधिक रचनाएं की थी। सुजान के नाम से अपना जो एक उपनाम लोग रखते हैं, तो इन्होंने सुजान नाम से अपनी 800 से अधिक रचनाएं की हुई थी, जिसमें से कि गीत मंजरी, तान संग्रह, संगीत शिक्षा आदि रचनाएं इनकी मुख्य रही, जिन रचनाओं को ज़्यादा जाना जाता है। तो ये रचनाएं भी हमको बहुत इंपॉर्टेंट मेरे दृष्टिकोण से है कि भाई गीत मंजरी के रचनाकार कौन है, ताल संग्रह के रचनाकार कौन है और संगीत शिक्षा का रचनाकार कौन है। तो उसमें भी राज जनकर जी का नाम जरूरी है। आप इस चीज़ को भी नोट आउट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं। आफ्टर दैट 1950 में ऑल इंडिया रेडियो जो था उसकी ऑडिशन जो कमेटी थी, उस ऑडिशन कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे एस एन राज जनकर जी। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इस चीज़ को भी आप नोट आउट करके रख लेंगे आप। 1957 में इनको पद्म भूषण का पुरस्कार दिया जाता है भारत सरकार की ओर से। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 1957 में एस एन राज जनकर जी को पद्म भूषण मिला। क्योंकि ये कभी कभी 1957 में राज जनकर को मिला, क्वेश्चन इस तरह से पूछ देगा कि 1957 में राज जनकर जी को मिला, क्या मिला भैया? पद्म भूषण मिला, पद्मश्री मिला, या फिर संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, कालिदास पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला? तो उसमें पद्म भूषण रहा, ठीक है। आप इस चीज़ को नोट आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। तो 1963 में संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप इनको प्राप्त होती है, ठीक है, जो कि बहुत एक सम्मानित पुरस्कार है जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और फिर उसके बाद 1974 में ये धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। तो एक छोटा सा और बिना लाग लपेट के वीडियो आप लोगों के लिए बनाने का मैं प्रयास किया हूँ, जिसमें टोटल फैक्ट्स आपको दे दिए जाएं, जो फैक्ट्स आपके बहुत काम आए। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप इस बात को हमें बताइएगा, और आपका जैसा फीडबैक मुझे मिलेगा मैं उसके अकॉर्डिंग फिर अपने काम को और आगे बढ़ाऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।